Last time we discussed about quadratic equations and the different methods to solve the quadratic equations. Okay, so today simply we are going to discuss about exercise number 4.2 of class 10 quadratic equations, which is chapter 4. Okay, so in exercise number 4.2, question number 1, what's been asked to us that they are given some equations which are quadratic equations over here. We need to find out the roots of these equations, okay, but by a specific method. This method is factorization method. So using factorization method, today we will find out the roots of each quadratic equations which are laid here. Okay, so okay friends, not delaying, let's go to question number 1 and first one part. फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड. दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ा था अच्छी तरह से कि रूट्स फाइंड आउट करने के लिए एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरे वाला क्या चीज़ आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, तीसरे वाला आपका स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तीसरे वाला आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है. सो अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो स्पेसिफिक मेथड यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, उसे फॉलो करेंगे और फिर हम इन सभी इक्वेशंस के क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे. ठीक है, सॉरी, इन सभी इक्वेशंस की क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, चलिए दोस्तों डिले ना करते हुए पार्ट नंबर 1 पे चलते हैं. सो फर्स्ट वाला पार्ट में देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x सॉल्यूशन. देखिए क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. अब हम क्या देखते हैं, यहां पर a इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू माइनस 3 है और c इक्वल टू माइनस 10 है. अब हम सिंपली क्या करते हैं, एथ क्लास रिकॉल करते हैं. ठीक है, एथ क्लास में 14 चैप्टर में हमने किया था. सो इसमें आपके क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ भी नहीं मतलब, b इक्वल टू आपका माइनस 3 एंड c इक्वल टू माइनस 10. इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले थे स्टेप नंबर 1 पे. स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है, a इंटू सी कर लीजिए. a कितने हैं आपका 1 है, c इक्वल टू माइनस 10 है. 1 इंटू माइनस 10 इक्वल टू कितना है, माइनस 10. कितना है, माइनस 10. तो माइनस 10 का हम फैक्टर्स निकालेंगे. चलिए माइनस को हटा दीजिए. अब 2 5 10, यही होगा. ये जो फैक्टर्स होते हैं इनके प्लस या माइनस करके इतना आना चाहिए. ठीक है, b की वैल्यू को बराबर आना चाहिए. सो 2 और 5 का हम पेयर बनाते हैं, लेकिन इन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 होगा. 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 होगा, लेकिन प्लस साइन आएगा इसमें. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर माइनस 3 दिया हुआ है तो हम क्या कर लेते हैं, इसे माइनस ले लेते हैं और इसे प्लस कर लेते हैं. प्लस माइनस माइनस 5 टू जा माइनस 10. ठीक है, 5 टू जा a इंटू सी के बराबर आना चाहिए और इसे प्लस या माइनस करके b के बराबर आना चाहिए. ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा आपका, स्टेप 2 में, फिर स्टेप 2 में क्या हो जाएगा आपका, स्प्लिट करना है. ये मिडिल टर्म जो होता है, जो माइनस 3x है, इसको स्प्लिट करना है. क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहां देखिए x इसमें से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0. यही होगा. देखिए क्या होगा, x माइनस 5 कॉमन बचा क्या, x प्लस 2. ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एक बार इसके साथ 0 ले लीजिए, एक बार इसके साथ 0 ले लीजिए. x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. यही है. ठीक है, अब x इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा उस तरफ जा करके और x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा. देयरफॉर द रूट्स इक्वल टू क्या है आपका,
आर 5 एंड -2। कोई परेशानी है? अच्छा ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने इतना नहीं करना, ठीक है, हम ये चीज़ नहीं करेंगे सेकेंड वाला पार्ट में। सेकेंड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस से ध्यान दीजिएगा। तो 6 का हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 3 जा 6, 3 और 2 को या तो प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, जिससे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, 1 आ जाए, ठीक है। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। कोई परेशानी है? तो x इन दोनों में से कॉमन निकालना और इन दोनों में से कॉमन निकालना। फिर x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 6, 2 3 जा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 3 और ये दोनों x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 2। देयरफॉर रूट्स इक्वल टू -3 एंड 2, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए अब। थर्ड वाला, अच्छा अब थर्ड वाले पार्ट में देख लीजिए दोस्तों। थर्ड वाले पार्ट में थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा डिफिकल्ट है, लेकिन है ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। ध्यान दीजिएगा, √2 इधर भी है और इधर भी √2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, √2 इंटू 5 √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 होगा। √2 इंटू √2 इक्वल टू आपका 2 होगा, ठीक है। सो 5 टू 10, 10 का फैक्टर से हम फाइंड करेंगे, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 होगा ही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कि √2x स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां देखिए √2x स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, यही होगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपके 2 इक्वल टू, हमने 2 को स्प्लिट कर दिया √2 और √2 में, ठीक है। सो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक तरफ, ठीक है, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2x कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचा क्या, x प्लस √2, ठीक है। √2x और √2x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x और यहाँ पर √2 बचा, प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0, यही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इक्वल टू 0, यही होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। परेशानी है, इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, ये √2x इक्वल टू आपका क्या होगा, -5 और क्या होगा, x इक्वल टू -√2। इसे 2 को √2 को उस तरफ ले जाएंगे, -√2 हो जाएगा और इसे उस तरफ ले जाएंगे, -5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5 अपन में √2 और x इक्वल टू -√2। देयरफॉर रूट्स आर -5 अपन √2 एंड -√2, ठीक है। ठीक है दोस्तों,
अब हम क्या करते हैं, फोर्थ वाला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। फोर्थ वाला पार्ट में क्या करेगा, क्या है इक्वेशन 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इसके डिनोमिनेटर है नहीं, लेकिन इसका है सी वाला पार्ट का। अब हम क्या करते हैं, इसे हम किस पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इन द सेंस इस प्रकार से ले जाएंगे कि ठीक है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे ना, क्या हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। ठीक है, सो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इससे इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 आ जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, 2 8 = 16, 2 4 = 8। ठीक है, ये हम 2 2 = 4 और ये 4 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 4 4 = 16 हो जाएगा और 4 + 4 8 हो जाएगा। शायद ये है, इसे माइनस लेने पड़ेंगे दोनों को, -4 और -4। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा इसमें, x देखिए इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 4x और इसमें क्या बचा 4x माइनस 1, फिर माइनस इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, कैसे, -4x और 1 में से कोई कॉमन नहीं आएगा, 1 कॉमन आएगा, -1 इंटू 4 = 4x, लेकिन माइनस में। ठीक है, -1 = +1। ठीक है, अब इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही होगा। यहां से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 1, ये उस तरफ चला जाएगा, एंड 4x इक्वल टू 1। बात है कि दोनों, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, रूट्स क्या हो जाएंगे आपका 1/4 एंड 1/4। सो इसमें आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। देयरफॉर द रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या होंगे 1/4 एंड 1/4, ये आंसर होंगे। कोई परेशानी? तो फाइनली चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन 1 के 5th वाले पार्ट में पहुंच गए। 5th वाले पार्ट में क्या दिया है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें ये अच्छी तरह से पता है सबसे पहले कि 100 से इसको यानी कि a से c को मल्टीप्लाई करना है, जो आता है प्रोडक्ट्स उसे हमने क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है, फिर उन फैक्टर्स को अरेंज करना है, फिर स्प्लिट अप करना है, स्प्लिट अप करने के बाद प्लस या माइनस ये आना चाहिए। ठीक है, सो 100 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100। यदि 100 का हम फैक्टर्स निकालेंगे 225 से 55 से 20 आना चाहिए, कितना आना चाहिए -20 आना चाहिए। तो 5 2 = 10 2 = 20, 20 और 5 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा नहीं। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, 5 2 = 10 और 5 2 = 10। क्या करेंगे कि 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, 10x माइनस 1। अब यहां पर क्या कॉमन आएगा, फिर 1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां पर आप देखिए 10x
यहां से 10x माइनस 1 10x माइनस 1 कॉमन है और ये क्या हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं 10x माइनस 1 इक्वल टू में 0 और दूसरा 10x माइनस 1 इक्वल टू में 0 रखेंगे, ठीक है। सो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू 1 होगा, 10x इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस 1 है तो उस तरफ जाकर के 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 अपन 10 एंड x इक्वल टू 1 अपन 10। कहने का मतलब कि क्या हुआ, रूट्स द रूट्स इक्वल टू 1 अपन 10 एंड 1 अपन 10। आंसर। कोई परेशानी? उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आया होगा। प्लीज नोट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि हमें पीछे जो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, वहां से आपको करना है सवाल। कह रखा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए इसमें सॉल्व तो कर ही रखा है ऑलरेडी, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर रखा है, लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम एक बार बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला एग्जाम्पल पहले करते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, जॉन एंड जीवांटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है। बोथ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the marbles now they have is 124. So how many marbles must they have started with? जॉन और जीवांती जो है दोनों के पास जो मार्बल्स है उसका सम, उन मार्बल्स का सम कितना है 45 है। दोनों के पास जो भी मार्बल्स है दोनों को मिलाकर के 45। अब दोनों क्या कर लेते हैं, अपने मार्बल्स जो है 5-5 मार्बल्स घुमा देते हैं, ठीक है। घुमा देते हैं तो उसके बाद जो मार्बल्स बचते हैं, जो उनके पास मार्बल्स बचते हैं उनका प्रोडक्ट जो है गुना करेंगे तो 124 प्राप्त होता है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल्स से शुरू किए। देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया था कि मतलब कि जब लीनियर इक्वेशन होता है तो हम x वेरिएबल और y वेरिएबल लेकर के करते हैं। इसमें ले भी सकते हैं लास्ट में x या y को हम एलिमिनेट करके एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा और ये मेथड भी जरूरी है, आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, देखिए जब सम दे रखा होता है तो किस प्रकार से बनाते हैं सॉल्यूशन। लेट जॉन हैज x मार्बल्स, ठीक है। जॉन के पास कितने मार्बल्स है, x मार्बल्स है। देन जीवांती जो है, देन जीवांती मस्ट हैव कितना 45 माइनस x मार्बल्स। क्यों भाई, टोटल मार्बल्स जो है उनसे जॉन के पास जो मार्बल है उससे माइनस कर दो, जो मार्बल्स बचेंगे वो जीवांती के पास है, ठीक है। एज पर क्वेश्चन, व्हेन बोथ लॉस 5 marbles each, now John has कितने मार्बल्स
x minus 5 marbles. Jivanti has अंग्रेजी को क्या होगा? Jivanti has 45 minus x minus 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 40 माइनस x मार्बल्स हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? 45 से 5 माइनस करोगे तो 40 बचेगा माइनस x मार्बल्स। एज पर क्वेश्चन प्रोडक्ट इक्वल टू कितने? 124 है, ठीक है। अब यहां पर क्या है? x माइनस 5 और 40 माइनस x इक्वल टू 124। दोनों का प्रोडक्ट, एक तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ, ठीक है। किसके? जॉन के पास अब जो भी मार्बल्स है और जयंती के पास जो भी मार्बल्स है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई हमने कर दिया फॉर x माइनस 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस x, या 40 माइनस x इज मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5। 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने पर यही होगा। अब दोस्तों देखिए यहां पर क्या है हमारा 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। ये हम क्या कर लेते हैं? माइनस x स्क्वायर और प्लस 40x और इसे इस तरफ लेते हैं प्लस 5x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा इसमें आपका कि माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस कितना हो जाएगा आपका? 324, 0। अब माइनस कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 45x क्या हो जाएगा आपके? प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 324 इक्वल टू 0 बच जाएगा, और ये आपका जो है माइनस नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 45 का जब हम 45x है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब 324 का हम क्या निकालेंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 36 और 9 होगा, ठीक है। 36 और 9 होगा। कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसे फाइंड आउट करते हैं कि x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन इन दोनों में से निकालेंगे, ये होगा, यहाँ से कॉमन आएगा 9 x माइनस 36, ठीक है। सो x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 36। सो इसमें आपका मतलब कि किसका x किसका जॉन व्हेन इफ John started with nine marbles. Jivanti started with क्या है आपका 45 माइनस x
36 मार्बल्स। समझ आ रहा है? इसी से पता चल जाता है ये जॉन के पास जो मार्बल थे और ये आपका जीवानी के पास जो मार्बल थे। ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने इतने इतने मार्बल से शुरू किए थे। ओके दोस्तों, हम क्या करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन द डे। अच्छा, on a particular day the total number of production was rupees 750. Find the total number of the toys produced on that day. अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है कि लेट्स जो चीज हमें नहीं पता उसे हम x मान लेते, y मान लेते, किसी भी मतलब कि एज्यूम करके चल लेते। ठीक है, लेट्स द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x। ठीक है, अच्छा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू कितना है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। 55 माइनस x रुपीज। अब यहां पर क्या करेगा, द टोटल cost of production of toys equal to rupees 750। कितने आपके 750 रुपए। तो इसमें आपका क्या चीज है, क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल टू कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट। ठीक है, कितने टॉयज बनाए गए और एक टॉय बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा। ठीक है, सो क्वांटिटी इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इंटू रेट इक्वल टू कितने हमारे पास 55 माइनस x इक्वल टू टोटल 750 रुपये। टोटल कॉस्ट कितने, 750 रुपीज है। अच्छा, तो इसमें आपके क्या चीज है, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 और एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस, सीधा एक काम कर लेते हैं ना, इसे उस तरफ ले चलते हैं। ठीक है, इधर 0 दे देंगे इक्वल टू इसे साथ दोनों को उठा के उस तरफ ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, यही है। क्या हो जाएगा इसमें आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, यही है। 750 का आप वो कर लीजिए, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए। 750 का फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25। प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, माइनस 55 आना चाहिए। 30 और 25 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे, 30 और 25 आएंगे। हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30, यही होगा। ठीक है। अच्छा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 25
और x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30। सो x इक्वल एक तो 25 आ गया, ठीक है, और दूसरा कितना आ गया आपका 30 आ गया। अब हम क्या करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए कह रखा, आपको कह रखा है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो इतना ही होना चाहिए। देयरफॉर द नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू इज ईदर कितने आपके 25 और 30, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है, देखिए कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए इसी सम को हम x और y 2 वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन हम 2 वेरिएबल्स में तब करेंगे जब आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में दिया हो, हम लीनियर इक्वेशन से संबंधित जब क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, तब हम x और y 2 वेरिएबल्स लेकर के हम सॉल्व करेंगे। बट अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को उसी रिलेवेंट वे में करेंगे जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या मान लेते हैं, क्या कहता है कि मतलब कि 2 नंबर्स जिनके मतलब कि क्या है सम कितना है 27 है और प्रोडक्ट कितने 182 है, तो वो नंबर्स फाइंड करना। अब देखिए ऐसा है, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, पहला नंबर हमारे x हो जाएगा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, देन द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x 27 माइनस x, 27 माइनस x। क्यों, पहला नंबर आपका क्या है x है, दूसरा वाला नंबर आपका 27 माइनस x है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27 आना चाहिए, आ जाएगा ना, कैसे ये कैंसिल हो जाएगा 27 आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है कि एंड प्रोडक्ट इज 182 एज पर क्वेश्चन, प्रोडक्ट इक्वल टू कितना है आपका 182। सो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आपका x 27 माइनस x इक्वल टू 182, ठीक है। अब यहां देखिए 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182, कोई परेशानी है, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस में है पावर, सॉरी माइनस में है ये आपका x स्क्वायर, जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, माइनस x स्क्वायर प्लस 27 माइनस 182 इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्यों, पावर वाइज ही तो लिखेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे x स्क्वायर, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाले सारे साइंस क्या हो जाएंगे आपके अपोजिट हो जाएंगे, और माइनस 27 सॉरी यहाँ पर x आएगा, ठीक है, और प्लस 182 इक्वल टू 0, यही होगा। हमने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, अंदर वाले जितने वैल्यूज होते वो सारे आपके प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब पूछेंगे माइनस कहाँ का, माइनस जाकर के उस तरफ डिवाइड करने चला जाएगा, क्यों 0 अपन में नीचे -1
माइनस मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, 1 है, -1 उस तरफ जाकर डिवाइड कर लेगा, तो आपका कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करे तो 0, ठीक है। सो 182 जो है इसका 2 9 18, 2 1 2 फैक्टर्स निकालने हमें, 7 1 7 3 जा, ठीक है। 27 आना चाहिए, ठीक है। 7 2 14 और 3 14 और 13, सॉरी कितना हो जाएगा आपके -14 और -13 लेंगे तो -27 आएगा। सो क्या हो जाएगा x स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0, यही होगा। x कॉमन आ जाएगा x -14x, x कॉमन आ जाएगा x -14 -13 कॉमन आ जाएगा x -14 0, ठीक है। इनमें से कॉमन निकालना है, ये आएगा 13 कॉमन आ जाएगा मतलब x -14 बचेगा इधर, x -14, ठीक है। 13 से 14 मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। सो इसमें से कॉमन हमने निकाला, x कॉमन आ गया x -14, ये x इसमें से एक इसमें से x, ठीक है, कॉमन निकले तो x -14 जो है और ये आपका मतलब x -13, ठीक है। अच्छा इक्वल टू 0 चलता जा रहा है, x -14 इक्वल टू 0, x -13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। Therefore the numbers are are 13 and 14, ठीक है। नंबर्स क्या है आपका 13 और 14 है। अब 13 और 14 को प्लस करेंगे तो 27 आएगा, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, ठीक है। परेशानी है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रखा कि फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ओहो, देखिए ऐसा है, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रखा है, कंसेक्यूटिव इंटीजर कह रखा है। यदि ये x जो है 5 होगा तो अगला वाला नंबर 6 होना चाहिए। कंसेक्यूटिव में क्या होंगे, एक के बाद एक नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। या फिर 5 भी हो सकते हैं, 5 4 भी हो सकते हैं, 5 6 भी हो सकते हैं, 9 8 हो सकते हैं, 7 8 हो सकते हैं, 8 6 हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी 8 7 हो सकते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x + 1, ठीक है। अब क्या कह रखा है, एज पर क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कह रखा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 365। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दूसरा x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। कोई परेशानी भाई, एक इसका स्क्वायर होगा प्लस दूसरे का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम इक्वल टू कितना हो जाएगा 365 है। ये आपका 365 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x + 1 इक्वल टू 365। कोई परेशानी है, 2x का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। दोस्तों जब इस प्रकार से आ जाए आपका फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, ये इनमें से कॉमन आ रहा हो तो सबसे पहले कॉमन निकाल करके उस तरफ ले जाकर 0 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, सॉरी 0 के नीचे ले जाइए और 0 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि इसके वैल्यूज जो होंगे रेड्यूस हो जाएंगे, जब रेड्यूस हो जाएंगे वैल्यूज तो आपको रूट्स फाइंड करने में ईजी रहेगा, ठीक है। सो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी x स्क्वायर प्लस x
माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। यही है ना, 2 1 जा 2, 1 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। ठीक है, फाइन। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2। यही होगा, ये नीचे जाकर डिवाइड करने चला जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। परेशानी 182 का दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करना। हमने इनको फैक्टर्स यहाँ पर भी फाइंड किया था, कितने 14 और 13 आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 182 क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 7 1 जा 7 3 जा 7 2 जा 14 और 13, 14 और 13 कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए x प्लस 14, ठीक है, और माइनस 13 x प्लस 14, ठीक है, इक्वल टू हम क्या देखते हैं, 0 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा इसमें आपका x माइनस एक्स प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। क्या होगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसमें आपके इंटीजर्स क्या होंगे, therefore the integers are 13 and 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए आप लोगों की वैल्यू, एक 13 आ रहा है और दूसरा क्या चीज है आपके माइनस 14 आ रहा है। एक 13 और एक माइनस 14 तो पॉसिबल नहीं है। यहां क्या कह रखा है, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहे हैं। कहने का मतलब एक x इक्वल टू 13 हो जाएगा, दूसरा x इक्वल टू 14 हो जाएगा। ध्यान रख लेना, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर क्या रखा, x इक्वल टू माइनस 14 जो है एक्सट्रेनियस वैल्यू है, यानी कि मान्य नहीं है वो मान, तो माइनस साइन हटा देंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर में आपका नेगेटिव आएगा नहीं। इस कारण से x इक्वल टू एक 14 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। देयरफॉर द नंबर्स आर 13 एंड 14। और इसमें क्या करेंगे आप, अगर वेरीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 करेंगे तो इसमें यही बैठेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, प्लीज नोट कर लीजिए। हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मौसम ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। तो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्लास 10 के चैप्टर 4 का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो क्वेश्चन नंबर, हेलो क्लास, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों आज हम क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 का। ठीक है, क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, अच्छा, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। ये दे रखा है आपके सॉल्यूशन। हम क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, बेस है ये बेस है। ठीक है, कहते हैं कि एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे x सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो एल्टीट्यूड जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या भी दिया हुआ है इसमें, आपका हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज कितने कह रखा, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या कह रखा है, फाइंड द अदर टू साइड्स।
हाइपोटेन्यूज दे दिया। अब हमने क्या करना है, ए सी और ए बी फाइंड आउट करना है। दोस्तों ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या चीजें, हाइपोटेन्यूज क्या चीज है आपका, बी सी, बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड ए सी इक्वल टू कितना आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर। लेट द बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी की जगह कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है आपका x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर है। ए बी इक्वल टू कितना है, x है, और ए सी इक्वल टू कितना है, x माइनस 7। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू हम 169 कर लेते सीधा। 13 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 हो जाएगा इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 7 14 x प्लस 49, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपको 169, हाँ 169 ऐसे रहेगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब अगर हम क्या करते हैं, इसे उस तरफ ले जाते हैं और इसे जीरो टर्म दे देते हैं, ठीक है। जैसे 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस क्या हो जाएगा 169 माइनस 49 माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 में से 9 माइनस 0 और 6 में से माइनस 2 120, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 5 10 2 6 12 60, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 नीचे जाकर डिवाइड कर लेगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 का कितना हो जाएगा 12 5 जा, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसको ऐसे नोट कर दिया हमने 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 60 का क्या हो जाएगा 12 5 जा माइनस 12 प्लस 5, यानी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा आपका कि x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है,
स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा लिया हमने। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू minus 5. So x equal to minus 5 is an extraneous value. हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको ले लेते हैं, पुटिंग नाउ ए सी इक्वल टू कितने आपके x माइनस 7, x कितना आपका 12 माइनस 7 और ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर अदर टू साइड्स आर, दो साइड्स क्या क्या है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है, अ पोएट्री इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक पोएट्री इंडस्ट्री है, एक दिन में कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, हमें नहीं पता कितने प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced, ठीक है, on that day। ये पाया गया कि जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उन सभी का कॉस्ट कितना है, जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उन आर्टिकल्स के नंबर को डबल करके 3 प्लस करने का बराबर, ठीक है, हुआ। और टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितने, ₹90 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपके द नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना है। अब देखिए किस प्रकार से करते हैं हम। माना नंबर ऑफ आर्टिकल से x मान लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू कितने, 3 more than twice the articles produced on that day। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू x है, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस कर दिया प्लस 3, ये आपका रुपीज में है, ठीक है। एज पर क्वेश्चन, यानी कि आपके क्या चीज है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्रोडक्ट करने का कॉस्ट इतना है, ठीक है, 2x प्लस 3। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना है, इक्वल टू ₹90। टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट 90, ठीक है। क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है, x नहीं है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना, x है, x
मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट कितना है 2x प्लस 3, ठीक है 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। क्यों? देखिए ऐसा है, इस टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹90, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू में कॉस्ट, जितने आर्टिकल्स बनाए गए उनको मूल्य से मल्टीप्लाई कर दो, गुने कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इसके बाद 2x स्क्वायर, अच्छा प्लस 3x माइनस 90 है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है 2 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम a इंटू सी करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको फैक्टर निकालेंगे उसके, ठीक है। 2 इंटू 90 इक्वल टू कितना था 180, क्या 290 245 315 जा 350, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका प्लस 3 आना चाहिए, 5 3 जा 15 हो जाएगा और 3 2 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है 15 और 12। अब हम क्या करते हैं कि इसमें आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा आपका x कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 15 माइनस क्या हो जाएगा 12 और 90 में से हम 6 कॉमन लेंगे, ठीक है 2x माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा और 2x माइनस 15 हो जाएगा, तो इक्वल टू आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस नहीं 15/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या कह रखा है कि द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, अच्छा व्हेन, अब यहां पर क्या चीज है, x को हमने क्या माना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स माना था, तो व्हेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 है, तो कॉस्ट इक्वल टू 2x प्लस 3 2 6 3 12 प्लस 3 ₹15। When number of articles equal to 15/2, कई बार आंसर इस तरह में दे रखा होता है, तो कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, ठीक है इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स के वैल्यू कितना हो जाएगा 15/2 प्लस 3, ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यह आपका 18। तो सिंपली ये है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके मतलब कि 15/2 में नहीं हो सकेंगे, कोई भी आर्टिकल बनेगा तो 7.5 आर्टिकल तो नहीं बनेगा, यानी 7.5 आर्टिकल तो नहीं बनेगा, इस कारण से यही आपका आंसर रख दीजिएगा, ठीक है आगे करने की जरूरत नहीं है। पीछे वाला को सबको समझ आ रहा है? आज कई दिनों से तबीयत खराब है, ठीक है वॉइस हो सकता है आप लोगों को थोड़ा और लग रहा हो, समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा प्लीज़। और ऑनलाइन जितने भी दोस्तों देख रहे हो, जहाँ दिक्कत हो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा और कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।